मित्रों नमस्कार। आज हम यूपीटीजीटी में लगे हुए मेघदूत के क्रम में श्लोक 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः स कामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडापरिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। तस्मिन्नद्रौ उस पहाड़ पर कतिचित कुछ अबला विप्रयुक्तः प्रिया से बिछड़ा हुआ सकामी उस कामी ने अर्थात भोग विलास वाले ने मासान नीत्वा महीनों को बिताकर कनक वलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः कनक सोने के वलय कंगन से भ्रंश गिर जाने पर रिक्त प्रकोष्ठ रिक्त कलाई वाला आषाढ़स्य आषाढ़ के प्रथम दिवसे पहले दिन में मेघम मेघ को आश्लिष्ट सानुम चोटी से सटे हुए वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम वप्रक्रीड़ा में परिणत गज के समान प्रेक्षणीयम ददर्श दिखने वाले को देखा। अर्थात वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श। तो हमने शब्दार्थ देखा इसका। इस श्लोक का जो मुख्य वाक्य है कि वह सह मेघम ददर्श, कि उसने मेघ को देखा। किसने? पिछले श्लोक में यक्ष का वर्णन है, तो यक्ष ने सह यक्षः उस यक्ष ने मेघम मेघ को ददर्श देखा। तो यहाँ पर मेघ के विशेषण हैं और कुछ सह के विशेषण हैं, उनको देखते हैं। तो अबला विप्रयुक्तः कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः सह कामी उस कामी ने मेघम मेघ को ददर्श देखा। मेघ कैसा है? आश्लिष्ट सानुम वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, कि आश्लिष्ट सानुम चोटी से सटे हुए वप्रक्रीड़ा में परिणत लगे हुए गज इव गज के समान प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श दिखने योग्य मेघ को देखा। तो इस प्रकार से हमने इसका अर्थ अन्वय सहित देखा। और किस प्रकार का, कहाँ पर? तो तस्मिन्नद्रौ उस पहाड़ पर, रामगिरी पहाड़ पर, कतिचित कुछ मासान नीत्वा महीनों को बिताकर, और किस समय में? आषाढ़स्य आषाढ़ के महीने में, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आषाढ़ के पहले दिन में, आश्लिष्ट सानुम वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श। और किस प्रकार का मेघ है? कि अबला विप्रयुक्त प्रिया से बिछड़ा हुआ
और कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः सः यक्षः। एक बार अनुवाद में देख लेते हैं कि प्रिया से बिछड़े हुए कृशता के कारण, सोने के कड़े के गिर जाने से, हेतु भी इन्होंने दिया है कि कृशता के कारण, दुबला पतला होने के कारण, सोने के कड़े के गिर जाने से शून्य कलाई वाले उस कामी ने कुछ महीने उस पहाड़ पर, रामगिरी पहाड़ पर बिताकर आषाढ़ के पहले दिन पहाड़ की चोटी से सटे हुए बादल को, मेघ को देखा। किस प्रकार की, जो टीले से मिट्टी उखाड़ने के खेल में तिरछे दांतों से प्रहार किए जाते हुए हाथी के समान दिखाई दे रहा था, इस प्रकार के मेघ को देखा। तो इस श्लोक में लुप्त उपमा है। अबला विप्रयुक्तः। तो अबला विप्रयुक्त में समास है तृतीय तत्पुरुष। अबलया विप्रयुक्तः, तो तृतीय तत्पुरुष। कनक वलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः। तो कनकस्य वलयः कनकवलयः, षष्ठी तत्पुरुष। और कनक वलय तस्य कनकवलयस्य भ्रंशेन रिक्तः प्रकोष्ठः यस्य सः, बहुव्रीहि। कनकवलयस्य भ्रंशेन रिक्तः प्रकोष्ठः यस्य सः यक्षः। आषाढ़स्य षष्ठी का एक वचन, प्रथम दिवसे सप्तमी का एक वचन, मेघम द्वितीया, आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्टः सानुः येन तम मेघम, बहुव्रीहि। वप्रक्रीड़ा परिणतगज प्रेक्षणीयम्। तो वप्रक्रीडासु परिणतः स चासौ गजः, कर्मधारय, सः इव प्रेक्षणीयः। उपमान कर्मधारय, उपमानानि सामान्य वचनैः, इससे समास हुआ इसका। ददर्श क्रियापद, दृश्य धातु, लिट्लकार प्रथम पुरुष, एक वचन। तस्य स्थित्वा गधमपि पुरः कौतुकाधानहेतो रन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कण्ठाश्लेषा प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे। तस्य उसके, स्थित्वा स्थित रहकर, कथमपि किसी प्रकार से, अर्थात बड़ी कठिनाई से, पुरः सामने, कौतुकाधान हेतु कौतुक के अर्थात उत्कंठा के आधान के कारण, उत्कंठा को उत्पन्न करने का जो कारण है, कारणीभूत है, वह अंतर्बाष्प, अंदर ही अंदर जल को रोके हुए, बाष्प को अर्थात आंसुओं को रोके हुए, चिरम देर तक, अनुचरः सेवक, राजराजस्य
राज के अर्थात कुबेर के, दध्यौ सोचा, मेघालोके मेघ के दिखाई देने पर, भवति होता है, सुखिनः सुखी का भी, अन्यथा वृत्ति चेतः अन्यथा और वृत्ति वाले, चेतः चित्त, कंठाश्लेष प्रणयिनी जने, कंठ आश्लेष गले लगाने की इच्छा वाले, अभिलाषा वाले, प्रणयिनी जने जो प्रणयी जन हैं, ऐसे व्यक्ति हैं उनके, किम पुनः कहना ही क्या है, दूर संस्थे दूर रहने पर, अर्थात प्रणयिनी जने इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके दूर संस्थे दूर रहने पर, किम पुनः कहना ही क्या है। राजस्य अनुचरः अंतर्वाष्पः कौतुकाधान हेतोः तस्य पुरः कथमपि स्थित्वा चिरं दध्यौ। तो अनुचरः चिरम दध्यौ, अनुचर ने, सेवक ने अर्थात यक्ष ने, चिरम दध्यौ बहुत देर तक सोचा या सोचता रहा। तो अनुचर किसका है कि राजस्य, राज कुबेर अर्थात कुबेर का, अनुचर चिरम दध्यौ बहुत देर तक सोचता रहा। तो अंतर्वाष्पः अनुचर, जिसने अंदर अपने आंसुओं को रोक लिया है, इस प्रकार का अनुचर है। और कौतुका आधान हेतु हो, जो कौतुक का आधान है, कौतुक को उत्कंठा को उत्पन्न करने का जो कारण है, उस कारण के पुरः अर्थात तस्य मेघस्य, उस कारणीभूत मेघ के पुरः सामने, कथमपि किसी प्रकार से, बड़ी कठिनाई से, क्यों, क्योंकि बादल को देखकर उसके अंदर उत्कंठा उत्पन्न हुई और उत्कंठा से वह अंतर्वाष्प हुआ है कि अपने आंसू को, जो उसके आंसू बाहर निकलने वाले होंगे, उन्होंने उस यक्ष ने उन आंसुओं को रोक लिया होगा। तो किसी प्रकार से अर्थात बड़ी कठिनाई से स्थित्वा, उसके सामने खड़े रहकर बहुत देर तक, दध्यौ सोचता रहा कि मेघालोके मेघ के आलोक होने पर, दिखाई देने पर, सुखिनः अपि जो सुखी व्यक्ति हैं अर्थात जो अपनी प्रियतमा के पास में अपने घर पर ही स्थित हैं, इस प्रकार के जो सुखी व्यक्ति हैं उनका अपि भी, चेतः जो चित्त है, जो मन है, उनका चित्त भी मन भी, अन्यथा वृत्ति भवति, अन्यथा वृत्ति वाला हो जाता है। अर्थात सुखी व्यक्ति का भी चित्त विकृत हो जाता है। तो फिर प्रणयिनी जने, कंठाश्लेष प्रणयिनी जने, कि जो कंठ अर्थात गले मिलने की अभिलाषा वाले जो जन हैं, जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्ति के दूर संस्थे दूर स्थित रहने पर, होने पर, तो कहना ही क्या है, अर्थात जब सुखी व्यक्ति भी उत्कंठित हो जाता है, तो मेरे जैसा, यक्ष कह रहा है कि मेरे जैसा व्यक्ति जो कंठ मिलने की अभिलाषा वाला है और अपनी प्रियतमा से दूर है, तो इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए तो कहना ही क्या है, जब सुखी व्यक्ति भी डामाडोल हो जाता है, सुखी व्यक्ति का भी मन विकृत हो जाता है, चित्त विकृत हो जाता है। एक बार अनुवाद देख लेते हैं इसका। कुबेर का सेवक अर्थात राजस्य कुबेर का, अनुचर सेवक यक्ष, पिछले श्लोक में आया स्मरण कि भीतर ही भीतर आंसू रोके हुए उत्सुकता पैदा कर देने वाले
उस बादल के सामने किसी तरह ठहरकर चिरम देर तक सोचता रहा कि बादल के दिखाई देने पर सुखी व्यक्ति का भी चित्त विकृत हो जाता है, तो फिर गले मिलने की अभिलाषा वाले व्यक्ति के दूर स्थित होने पर तो कहना ही क्या है। अर्थात उसका चित्त तो विकृत होना ही होना है। जब सुखी व्यक्तियों का भी चित्त विकृत हो जाता है तो दूर स्थित और कंठ मिलने की अभिलाषा वाले व्यक्ति का कहना ही क्या है।